जुड़ेंगे। लेकिन विराग जी, पहली नजर में आप बताइए, आपको क्या लगता है इन पिछले कुछ सालों में अगर हम कहें सरकार जिस तरीके से बढ़ रही है आगे, तो लोग ये आशंका जता रहे हैं कि इंटेंट ज्यादा पॉलिटिकल है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की दिशा में कम है, जबकि सरकार का दावा यही है कि भाई लोगों की सुरक्षा पैरामाउंट है। मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये पूरा इंटेंट पॉलिटिकल है और जो बेसिक इश्यूज हैं उनको नहीं रिजॉल्व करने की कोई इसमें भूमिका दिखती है। और दो बातें, पहली कि ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, अभी लागू नहीं है, और दूसरा ये टेक कंपनी और सरकार के बीच की नूरा कुश्ती है। तो मुझे बचपन का याद आता है कि जब एक जादूगर होता था और वो जादू दिखाता था और बीच बीच में एक पानी का बर्तन रहता था, उसमें वाटर ऑफ इंडिया करके आधा गिलास निकाल देता था। इसी तरीके से सरकार हर 2-4-6 महीने में आईटी रूल्स, जिसको कि एक जमावड़ा बना दिया, उसके भीतर ओटीटी से लेके सारी चीजें शामिल कर ली गई हैं और उसमें कभी ड्राफ्ट रूल्स आएंगे, कभी कुछ आएंगे। लेकिन अगर आप पिछले कई महीने या पिछले कई सालों की घटनाओं का आकलन करें एक तरीके से, तो देखेंगे कि टेक कंपनियों के ऊपर एक भी नियम भारत में लागू नहीं हो रहे। मैं 5-6 नियम आपको बताता हूं। जैसे अभी बोला गया कि सिम कार्ड वाली बात बोली गई फेसबुक व्हाट्सएप के लिए, वो उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि नहीं होगा। उसके बाद साइबर क्राइम्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एआई लेबलिंग के बारे में बात बोला, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पब्लिशर्स के साथ कंटेंट रेवेन्यू शेयरिंग की बात हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इन नियमों में जो 3-4 बातें बोली गई हैं, ये सारी बातें जून 2012 से दिल्ली हाई कोर्ट में, इसमें 2013 में जो मैटर मैंने आर्गू किया था गोविंदाचार्य मामले में, उसमें ये सारे आदेश थे। लेकिन आज तक सरकार इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का खुलासा नहीं कर पाई है। ग्रीवांस ऑफिसर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसका खुलासा नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार पुलिस का मामला राज्य सरकारों का है, साइबर क्राइम का मामला राज्य सरकारों का है, लेकिन राज्य सरकारों के पास कुछ इसके बारे में खबर ही नहीं है। नया इनकम टैक्स कानून आ गया, लेकिन टेक कंपनियों से टैक्स की वसूली नहीं हो रही है। और अब इन नए नियमों के माध्यम से टेक कंपनियां, पब्लिशर्स और आम यूजर, सारे लोगों के फर्क को खत्म किया जा रहा है, जिससे कि बेवजह विवाद बढ़े और मुख्य मुद्दों के बारे में टेक कंपनियों की भारत के कानून के प्रति जवाबदेही नहीं रहे। ये इस तरीके की सरकार एक तरीके से एक स्ट्रेटजिक एक ये ड्राफ्ट रूल्स हमेशा लाने के एक प्रयास होता है। ये बताइए, फिलहाल जो चीजें सरकार कर रही है, एक तो ये निगरानी वाली बात है कि सरकार निगरानी बढ़ाना चाहती है और सरकार ये कहना चाहती है कि अब आपको नियम मानने होंगे, नहीं तो आपका सेफ हार्बर जाएगा। जो आप ये बचाव कर लेते हैं कि भाई यूजर का कंटेंट है, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरकार को दिक्कत हो रही थी। कुछ जो चीज़ें जो सरकार हटाना चाह रही थी, और इसमें हवाला दिया जाता है कि बहुत सारे खतरनाक कंटेंट हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जो महिलाओं की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डीप फेक के माध्यम से, तमाम चीज़ें, उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नियम बदल रही है। क्या आपको लगता है कि 14 अप्रैल के बाद, जब तक इस पे स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगे गए हैं, ये कानून लागू होगा और इफेक्टिव होगा? देखिए मनोज जी, इससे जुड़े 4 बातों को तरीके से समझने की जरूरत है। पहली बात आपने बोली सेफ हार्बर, तो सेफ हार्बर का कंसेप्ट बहुत पहले खत्म हो चुका है, उसका पिंडदान हो चुका है, क्योंकि ये कंपनियां अब इंटरमीडिएट नहीं हैं, मॉडरेटर हैं, सारी भूमिका निभाती हैं और सरकार भी इनको सेफ हार्बर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। अगर आप पिछले कई सालों की घटनाएं देखें, अभी कुछ दिनों पहले ही ट्विटर एक्स के खिलाफ एफआईआर हुई थी, या कंज्यूमर कंपनियां इन कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाती हैं। इसका मतलब यह है कि सेफ हार्बर का भारत में कंसेप्ट खत्म हो चुका है और मनमाने तरीके से कभी भी इन कंपनियों की जवाबदेही तय होती है और कभी तय नहीं होती है। इसलिए सेक्शन 79 की बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब दूसरी बात आती है कि 79 के भीतर जो इन्होंने नया जो घालमेल किया है, उसकी वजह यह है कि सरकार आज भी, अभी हम लोगों ने कई सारी बातों को देखा कि जिसके अकाउंट को चाहे उसको ब्लॉक कर दे, कभी इंटरनेट बंद कर दे या किसी पोस्ट को हटा दे, लेकिन सरकार को अधिकांश मामलों में सेक्शन 69A के तहत आदेश पालन करना पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे शब्द लिखे हैं, क्लैरिफिकेशन, एडवाइजरी, ऑर्डर, डायरेक्शन, एसओपी, कोड ऑफ प्रैक्टिस, गाइडलाइंस। अब उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी बोलें, आप उसको सेक्शन 79 के तहत अगर आप उसको नहीं मानेंगे, हमारा कहना,
तो हम आपका सेफ हार्बर का जो वो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन इसको करने के लिए जब तक आईटी एक्ट में संशोधन नहीं होंगे, इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार बेसिकली ये चाहती है कि हम मनमाने तरीके से कोई, सरकार के पास आज भी सारे पावर हैं, सरकार ने कितने सारे अभी अकाउंट्स बंद किए हैं, सरकार कितने सारे पोस्ट को ब्लॉक करती है, लेकिन सरकार इसका और एक्सपेंड करते हुए ये चाहती है कि हम कोई भी आदेश दें लिखित तरीके से, उसका पालन ये कंपनियां करें। लेकिन उस पूरे व्यवस्था में 3 चीजों की हम अनदेखी कर रहे हैं कि पहला कि हमारे पास डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हम बोलते हैं कि कंपनियां डेटा सुरक्षित रखेंगे, लेकिन डेटा जा कहां रहा है। दूसरे नंबर पे बच्चों और महिलाओं के बारे में, तो बच्चों के बारे में ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने जो कानून लागू किए उन लागू हम उल्टे व्हाट्सएप अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सदस्यता दे रहा है, तो बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। डीप फेक की चर्चा हो रही है, लेकिन डीप फेक को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है। और जो एआई से जनरेटेड जो कंटेंट हो रहा है उसके लिए एआई लेबलिंग की बात हुई, लेकिन उसको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो जो बेसिक इश्यूज हैं उन बेसिक इश्यूज को इसको इस तरह समझें कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा है और हम ये डिसाइड करें कि 26 जनवरी को परेड में हमारे कौन सी झांकी लगेगी, कौन सी झांकी नहीं लगेगी, लेकिन झांकी के स्वरूप से हमारे सीमा के संघर्ष का हमारा आकार प्रकार नहीं बदलता है। वहां पर हमको अपनी फौज की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो टेक कंपनियों के नियमन के लिए हम जब तक बेसिक इश्यूज पे नहीं पहल करेंगे, सरकार जिन 3 कानूनों के ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रही है उनको संसद से पारित नहीं करेंगे, तब तक हम ये आईटी रूल्स के घालमेल से एक हीटेड डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन न तो साइबर अपराधों में कमी आएगी, न महिलाओं बच्चों की सुरक्षा होगी, और सरकार की मनमानी से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा। जी, तो इसके खतरे तमाम बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है विराग जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी इफेक्टिवली अगर बात करें तो इंटरमीडियरीज को कोई सेफ हार्बर अब है नहीं प्रैक्टिकली। तो क्या ये जो नियम बनेंगे इन नियमों से फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? सरकार जो पोस्ट हटवाना चाहती है वो या अकाउंट ब्लॉक कराना चाहती है वो आज भी करवा लेती है, आगे भी करवा लेगी? जी बिल्कुल मनोज जी, सरकार जो चाहती है करा लेती है, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, अगर कुछ नहीं कर सकता तो वो एक इंटरनेट बंद कर देता है, और सरकार और अगर ज्यादा करना चाहे तो एफआईआर दर्ज कर देती है क्रिमिनल मैटर्स में। तो सरकार के पास तो सारे पावर्स हैं। बेसिकली अब एक नई चीज ये पैदा की जा रही है कि जो पावर सरकार अभी दूसरे कानूनों के तहत हासिल करती थी, अब ये कहा जा रहा है कि ये कंपनियां अगर सरकार के मनमाने लिखित आदेशों को नहीं मानेंगी तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये सरकार उन कंपनियों की कलाई मरोड़ रही है। लेकिन आज से आपका बिजनेस चैनल है और 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हुआ है, लेकिन इन कंपनियों के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करने के लिए आईटी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। साल 2015-16 में दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया था कि किस तरीके से एक बड़ी टेक कंपनी की आमदनी 4,29,000 करोड़ भारत से रेवेन्यू थी और टैक्स सिर्फ 5,000 करोड़ में देते थे। हम टैक्स की बात को भूल जाते हैं, हम डेटा सुरक्षा की बात को भूल जाते हैं। आईटी एक्ट के तहत इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का खुलासा करना चाहिए, वो भूल जाते हैं। अब एक बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात आई, जब अभी कर्नाटक ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए तो केंद्रीय आईटी सेक्रेटरी ने बोला कि इसके बारे में राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो जब आईटी और साइबर से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है तो साइबर अपराधों पर राज्य सरकारें कैसे इस पर कार्रवाई करेंगी? एक फेडरल स्ट्रक्चर में पूरी डिजिटल इकोनॉमी हो गई है, डिजिटल इंडिया हो गया है, राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं है, और इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी के आधार पर हम एक पूरी टेक इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि हम बेसिक इश्यूज से भाग रहे हैं। बेसिक जो हमारा डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने की बजाय सरकार की मंशा सिर्फ आलोचनात्मक कंटेंट को कंट्रोल करने की है। उससे सरकार को पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन समाज को साइबर सुरक्षा चाहिए, महिलाओं और बच्चों को, देश को। एक आज ही मेरा लेख निकला है जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से सीसीटीवी के नेटवर्क से जासूसी हो रही है। इसी तरीके से सोशल मीडिया, आज हम पेट्रोल और ऑयल पे हमारी निर्भरता है जिसकी वजह से संकट है। कल के दिन सोशल मीडिया कंपनियां अगर अपना कारोबार भारत में अगर कोई भी उसमें उनके खिलाफ एक्शन हमारे खिलाफ ले लें, रोक दें, तो हमारा संचार प्रणाली ठप हो जाएगी।
तो हम स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और इसके तहत इन कंपनियों को कैसे रेगुलेट करें, उनको भारत के कानून के दायरे में लाएं, इसको करने के बजाय एडहॉक तरीके के एक्शन ले रहे हैं, जिससे विवाद ज्यादा हो रहा है, धुआं ज्यादा हो रहा है, लेकिन ठोस कोई भी काम नहीं हो रहा है। चलिए, तो इस जो प्रस्ताव सरकार ने दिए हैं उसके साथ ही सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। 14 अप्रैल तक सारे स्टेक होल्डर सुझाव दे सकते हैं, आम लोग भी सुझाव दे सकते हैं, तो ये मौका आप मत गवाइए। लेकिन सरकार ने जो एक बड़ा प्रावधान इसमें रखा है कि आम यूजर जो है, जिसको नॉन पब्लिशर की श्रेणी में रखा जाता है, उसको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो